तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज देश गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत ओम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सीधे तस्वीरें हम देख रहे हैं। श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये पहली तस्वीर जो सुबह सुबह आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में ये बना हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और वहां पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहीं पर पीएम थोड़ी देर में जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनको राष्ट्रीय एकता प्लेज जो शपथ बोलते हैं वो राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाएंगे। उसके अलावा वहां पर परेड का आयोजन किया गया है। बीएसएफ की ओर से, जो राज्य की पुलिस है उसकी ओर से, एनसीसी की तरफ से, और बैंड के साथ ये सारे परेड आयोजित किए जाएंगे। तो कई कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी जब पहुंचे हैं, इसके बाद लगातार उनका कार्यक्रम है और करीब 9:45 के आसपास ये माना जा रहा है कि उनका संबोधन होगा। प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वहां पर बैठे लोगों को। आज इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुबह आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली में पटेल चौक है वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, वहां पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है सबसे पहले सरकार की ओर से एक तरह से। और अब प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्य समारोह में पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वहां पर गिराया जाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर। तो कई तरह के कार्यक्रम है। सुबह सुबह पावर मिनिस्ट्री जो ऊर्जा मंत्रालय है उसकी तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसके अलावा अलग अलग जितने भी मंत्रालय हैं सरकार के, वहां पर जो वहां पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। तो अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो केवड़िया गुजरात से है, जहां पर मुख्य सब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां पर प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद हो। यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसकी थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपको दे दूं। जैसा मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री वहां पर जितने लोग उपस्थित हैं उनको राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद परेड होगा अलग अलग मार्चिंग कंटिजेंट का, जैसे बीएसएफ है, राज्य की पुलिस है। उसके बाद सीआरपीएफ की जो महिला बाइकर्स हैं वो वहां पर डेयर डेविल शो, जैसा आपने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देखा होगा कि किस तरह से डेयर डेविल शो कई मोटरसाइकिलों पर बैठकर जवान करते हैं। तो इस बार ये कर्तव्य आपको महिला जो सीआरपीएफ की जवान हैं वो करके दिखाएंगे। इसके अलावा वहां पर कई और तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्लाई पास्ट का भी आयोजन किया गया है। तो बड़ा आयोजन किया गया है इस जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद हैं और जो मुख्य समारोह है आज का वो यहीं पर है। और जैसा मैंने कहा कि करीब 9:45 के आसपास वो उनका संबोधन शुरू होगा, क्योंकि उसके पहले कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कल्चरल प्रोग्राम, बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके शुरुआत होने जा रही है। राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के यह ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, इन आजाद खुली हवाओं में लहराते हुए ये
चौपन ध्वज अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता के लिए समर्पित है। पूज्य सरदार के अखंड भारत के स्वप्न एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को हिंदुस्तानियों के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां राष्ट्र ध्वज रक्षा टोली के रूप में टोली की कमान लेकर आ रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप कौर। राष्ट्र ध्वज के आगमन पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। लोह पुरुष पूज्य सरदार के दृढ़ निश्चय कर्मठ व्यक्तित्व की बदौलत हमें अखंड भारत एक राष्ट्र के रूप में प्राप्त हुआ। तो पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। केवड़िया से सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर पीएम मोदी आज एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीधे लाइव तस्वीरें केवड़िया से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में करीब 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। एकता दिवस परेड इस वक्त चल रही है केवड़िया में। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका।
मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। पीएम मोदी केवड़िया में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दोपहर 1 बजे तक कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। फिलहाल एकता दिवस परेड की तस्वीरें आप सीधे लाइव देख रहे हैं। राष्ट्रध्वज के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। गुजरात के केवड़िया से सीधी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एकता परेड में आपको बता दें, हर साल 31 अक्टूबर को इस परेड का आयोजन होता है। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, गुजरात पुलिस और एनसीपी समेत कई एजेंसियां शामिल होती हैं। आज केवड़िया में पीएम मोदी स्नेक हाउस, विजिटर्स सेंटर, इलेक्ट्रिक बस, पब्लिक साइकिलिंग शेयरिंग, इन तमाम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने एकता की शपथ वहां पर मौजूद लोगों को दिलाई। एकता परेड वहां पर इस वक्त चल रही है। हर साल इसका आयोजन इसी तरीके से होता है, जिसमें काफी एजेंसियां शामिल होती हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसमें शामिल होती है, एनसीपी इसमें हिस्सा लेती है, गुजरात पुलिस, सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवान इस परेड में शामिल होते हैं। वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं जनसेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान अब राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 की परेड का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व करेंगे 2020 की बैच के आईपीएस श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। तो सरदार पटेल जयंती पर आज पूरा देश नमन कर रहा है सरदार पटेल को। सरदार पटेल
की जयंती पर केवड़िया में ये कार्यक्रम हो रहा है। एकता परेड का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर आज मेरा युवा भारत भी लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी किया था। सम्मिलित होने का अवसर मिले, इसलिए सभी राज्यों को 5 जोन में रखा गया है और हर जोन के एक राज्य इसमें शामिल हुए हैं। यह क्रम प्रति वर्ष चलता रहेगा। इस बार भारतवर्ष के तमाम राज्यों के 17 एनसीसी डायरेक्टोरेट से एनसीसी कैडेट भी इस परेड में शामिल है। इस परेड की कप्तानी करते हुए 2020 के बैच के युवा आईपीएस और वर्तमान के एएसपी दाहोद श्री कोरुकोंडा सिद्धार्थ। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर। इस 54 ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता अब है सीमा सुरक्षा बल का यह दस्ता। 193 बटालियन तथा 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का ये है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल, जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस। अन्नम सुभाष डीवाईएसपी है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जन सेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डीवाईएसपी पार्था प्रतिम दोबारा है इसके कमांडेंट। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनाम के ध्येय वाक्य के साथ ओतप्रोत नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए डीवाईएसपी अनूप कुमार लकड़ा है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस इस टुकड़ी की कमान संभाली है डीवाईएसपी संजीव गौतम ने। संरक्षणाय खलनी ग्रहणाय के आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ महाराष्ट्र पुलिस का ये दस्ता, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस बल है, और इस दस्ते की कमान संभाली है डीवाईएसपी संदेश नायक ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हिंदुस्तान के चारों कोनों से आए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के पुरुष और महिला कैडेट्स अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व कर रही है मिस रिया पटेल। ये शानदार परेड आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे भारत वर्ष को एकता का संदेश देते हुए और हम सभी की एकता एवं श्रेष्ठता की अनुभूति करवाते हुए, और अब परेड ग्राउंड के मध्य में अपनी बैंड की सुरावलियों से इन सिपाहियों के ये कदम से कदम मिलाते बीएसएफ और गुजरात पुलिस के बैंड कंटिजेंट, जिसमें है बीएसएफ की गुजरात, पंजाब, दिल्ली रेजिमेंट के जवान, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अरुण कुमार, 116 बटालियन पंजाब, इंस्पेक्टर नथु भाई, गुजरात फ्रंटियर बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर टीएस बराड़ी, सेंट्रल बैंड मास्टर बीएसएफ। गुजरात पुलिस के बैंड टीम की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर श्री AR चौधरी, वडोदरा ग्रामीण ने। तो एकता दिवस पर भव्य परेड का आयोजन, गुजरात पुलिस का बैंड इस वक्त मार्च करता हुआ तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। आपको बता दें, आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस मौके पर एकता दिवस पर वहां पर आज परेड हो रही है। एकता परेड पर शपथ भी दिलाई अब से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी ने एकता की शपथ पूरे देशवासियों को, सभी देशवासियों को दिलाई। सरदार पटेल, उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीयों के दिल में बसते हैं। सशक्त और समावेशी भारत चाहते थे पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा।
लौह पुरुष सरदार पटेल को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं केवड़िया से, जहां पर एकता परेड इस वक्त चल रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां इसमें शामिल हैं। भव्य आयोजन एकता परेड का केवड़िया से। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी।